फंक्शंस ऑफ अकाउंटिंग प्लस वन अकाउंट का कार्य करते हैं बेटा। कि पहले हमने पढ़ा था लेखांकन की परिभाषा, उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स विशेषताएं और उसके ऑब्जेक्टिव उद्देश्य के बारे में पढ़ा था। आज हम करते हैं लेखांकन के कार्य फंक्शंस ऑफ अकाउंटिंग। लेखांकन के कार्य प्रमुख कार्य इसके कौन कौन से बेटा। सबसे पहला कार्य है पूर्ण और नियमित लेखे रखना। पूर्ण एवं नियमित लेखे रखना। बेटा लेखांकन का सबसे पहला कार्य पूर्ण एवं नियमित लेखे रखना। लेखांकन जैसे इसकी मैंने परिभाषा बताई थी कि इसके अंदर जितने भी व्यावसायिक लेन देन होते हैं उनका सबसे पहले जब हम पुस्तकों में जो लेखा करते हैं उसे हम क्या बोलते हैं बेटा, लेखांकन बोलते हैं। तो लेखांकन का प्रमुख कार्य क्या है कि जो भी व्यावसायिक लेन देन होता है उसका पूर्ण रूप से संक्षिप्त रूप में एवं नियमित लगातार कंटिन्यूअस उनका क्या करना, रिकॉर्ड रखना। ये लेखांकन का सबसे महत्वपूर्ण और सबसे पहला कार्य है। इसके अंदर क्या होता है बेटा, खातों में खतौनी करना और वित्तीय विवरण, लाभ हानि विवरण और बैलेंस स्थिति विवरण बनाना, ये सारी चीज़ें पूर्ण एवं नियमित लेके रखना के अंतर्गत ये सभी कार्य इसके अंदर किए जाते हैं। दूसरा है बेटा अपना विभिन्न पक्षकारों को वित्तीय परिणामों की सूचना प्रदान करना। विभिन्न पक्षकारों को वित्तीय परिणामों की सूचना वित्तीय परिणामों की सूचना प्रदान करना। जो विभिन्न पक्षकार होते हैं जिनको लेखांकन की आवश्यकता होती है, उन्हें उनसे संबंधित आंकड़ों की जिन्हें आवश्यकता होती है, उन विभिन्न पक्षकारों को जो वित्तीय परिणाम हमारे जो लेखांकन करने से जो परिणाम हमारे सामने आते हैं उनकी सूचना उन विभिन्न पक्षकारों को, जैसे डेटर्स, क्रेडिटर्स, इन्वेस्टर्स और प्रबंधक, मैनेजमेंट, इन सभी को, कर्मचारियों को, इन सभी को वित्तीय जो फर्म है, फर्म के वित्तीय परिणाम होते हैं उनकी जानकारी चाहिए। तो उन सभी पक्षकारों तक क्या करना, वित्तीय परिणामों की सूचना प्रदान करना, ये भी लेखांकन का कार्य है। नेक्स्ट है अपना व्यवसाय की संपत्तियों की सुरक्षा करना। नेक्स्ट अपना क्या है, व्यवसाय की संपत्तियों की सुरक्षा करना। व्यवसाय की संपत्तियों की सुरक्षा करना। अब बात आती है बेटा कि व्यवसाय की संपत्तियों की सुरक्षा लेखांकन किस प्रकार से करती है। तो क्या है बेटा, लेखांकन विभिन्न प्रकार के खाते तैयार करती है, जैसे रोकड़, बैंक से स्टॉक, देनदारों आदि के उचित लेखे रखती है। इससे जो प्रबंधक है, जो व्यवसाय की जो संपत्ति है उनके ऊपर नियंत्रण रखते हैं। क्या करते हैं, उनके ऊपर नियंत्रण करते हैं। इससे हमें व्यवसाय की संपत्ति और दायित्वों के बारे में सारी जानकारी प्राप्त हो जाती है और इनको मैनेजमेंट उनके प्रति उचित निर्णय लेकर उनकी क्या करती है, सुरक्षा प्रदान करती है। नेक्स्ट है हमारा प्रबंधक को सहायता प्रदान करना। प्रबंधक को सहायता प्रदान करना। प्रबंधक को सहायता करना। बेटा लेखांकन के द्वारा विभिन्न प्रकार के हम खाते बनाते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाते हैं, बैलेंस शीट वगैरह बनाते हैं। तो इन सब के द्वारा
क्या है, इनके परिणाम निकालती है लेखांकन। उन परिणामों के आधार पर जो है मैनेजमेंट है, प्रबंध मैनेजमेंट है, प्रबंध है बेटा, वो क्या करती है, पूरे के पूरे बिजनेस को जो कंट्रोल में करने का कार्य करती है, जो प्लानिंग का कार्य जो करती है, ऑर्गेनाइजेशन का जो काम करती है, उन सभी कार्यों को करने के लिए प्रबंध को क्या चाहिए, इन सभी के बारे में सूचना चाहिए। इनको जब लेखांकन इनको इनके बारे में क्या करता है, सूचना प्रदान करता है, तो इससे क्या है, प्रबंध को क्या करती है, उनके ऊपर कंट्रोलिंग करने, नियंत्रण करने में भी क्या मिलती है, सहायता मिलती है। नेक्स्ट है अपना ट्रस्टी का कार्य। नेक्स्ट अपना क्या है, ट्रस्टी का कार्य। जो लेखांकन है वो ट्रस्टी के रूप में भी कार्य करती है। किस प्रकार से करती है ट्रस्टी के रूप में कार्य बेटा, कि जो कंपनी होती है, कंपनी के जो जितने भी साधन होते हैं, उन सभी साधनों के ऊपर नियंत्रण करने का कार्य किसके ऊपर, किसका होता है, प्रबंध का होता है। तो वह कंपनी के जितने भी कोष होते हैं, उन कोषों के रूप में, कोषों के ऊपर क्या है, ट्रस्टी के रूप में वहाँ पर जो प्रबंध है ट्रस्टी के रूप में कार्य करती है। और लेखांकन उन्हें कंपनी के साधनों पर नियंत्रण करने में क्या करती है बेटा, सहायता प्रदान करती है। नेक्स्ट है अपना वैधानिक आवश्यकताओं को पूरा करना। वैधानिक आवश्यकताओं को पूरा करना। बेटा जितना भी पुस्तकों के हम जितने व्यवसाय के लेन देन होते हैं, उनका पुस्तकों के अंदर हम जो लेखा जोखा करते हैं, उन लेखे जोखों को क्या करती है, उन लेखे जोखों का क्या कार्य होता है बेटा, जितने भी सरकार है वो टैक्स लगाने के लिए, टैक्स लगाते हैं विभिन्न प्रकार के, जीएसटी है, जीएसटी लगाते हैं, जीएसटी इत्यादि जो कर होते हैं, उन करों को लगाने के लिए सरकार को जो लेन देन होते हैं उनको चेक करना पड़ता है, उनके जो खाते हैं उनको क्या करना पड़ता है, चेक करना पड़ता है। इसलिए उनके बारे में जितनी लेन देन, उनका विवरण सरकार को कहाँ से प्राप्त होता है, इनकम टैक्स जो अधिकारी होते हैं उनको कहाँ से प्राप्त होता है, इन लेखांकन के माध्यम से प्राप्त होता है। तो वैधानिक आवश्यकताओं की क्या होती है, वहां पर पूर्ति होती है। टैक्स वगैरह लगाने के लिए भी क्या है, इसकी लेखांकन की आवश्यकता होती है। नेक्स्ट है अपना बेटा दायित्व निर्धारण। नेक्स्ट अपना क्या है, दायित्व का निर्धारण। नेक्स्ट अपना दायित्व का निर्धारण करने में लेखांकन का अन्य कार्य क्या बेटा, संस्थान के प्रत्येक विभाग की जो लाभप्रदता निर्धारित करना कि कौन सा विभाग है। बेटा जब बड़ी फर्म की जो आकार होता है वो बहुत बड़ा हो जाता है, तो उस समय पर क्या होता है, उसके विभिन्न विभिन्न विभाग बांट दिए जाते हैं। तो कौन सा विभाग हमें ज़्यादा लाभ, हमारे लिए ज़्यादा लाभप्रद है, उसके बारे में जानकारी प्रदान करता है। इससे प्रत्येक विभागाध्यक्ष और दायित्व का क्या है, निर्धारण करने में क्या होती है, प्रबंध को सहायता मिलती है। तो ये है हमारे लेखांकन के कार्य। कौन कौन से कार्य को फिर रिपीट कर देते बेटा, पूर्ण एवं नियमित लेके रखना, विभिन्न पक्षकारों को वित्तीय परिणामों के बारे में सूचना प्रदान करना, व्यवसाय की जो संपत्ति है उनकी सुरक्षा करना, प्रबंध को सहायता प्रदान करना, ट्रस्टी का कार्य, वैधानिक आवश्यकताओं को पूरा करने का कार्य और दायित्व को निर्धारण करने का कार्य, ये सभी कार्य लेखांकन के द्वारा किए जाते हैं। अब हम पढ़ते हैं बेटा, यहाँ पर आपने लेखांकन में हमने अब तक क्या क्या पढ़ा है, लेखांकन की परिभाषा पढ़ी है, उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ी हैं, उसके ऑब्जेक्टिव पढ़े हैं, और ये लेखांकन के फंक्शंस थे, लेखांकन के कार्य थे। अब बेटा एक जो हमारी अकाउंटेंसी लेखांकन है उसके अंदर 3 वर्ड यूज किए जाते हैं, जिनके अंदर आमतौर पर हम उनका मतलब क्या निकाल लेते हैं, एक ही अर्थ निकाल लेते हैं। लेकिन वास्तव में जब लेखांकन की दृष्टि से देखा जाता है तो तीनों के तीनों वर्डों के अंदर थोड़ा बहुत डिफरेंस होता है। उस डिफरेंस के बारे में हम पढ़ते हैं। वो 3 वर्ड कौन कौन से हैं, इनके बारे में हम जानकारी प्राप्त करते हैं। तो कौन कौन से हैं,
तीन वर्ण है बेटा, पुस्तपालन, लेखांकन और लेखांकन। पुस्तपालन, लेखांकन और लेखाकार। पुस्तपालन को हम बोलते हैं बेटा बुक कीपिंग। क्या बोलते हैं? बुक कीपिंग। लेखांकन अकाउंटिंग और लेखाकरण अकाउंटेंसी। सबसे पहले हम पढ़ते हैं बेटा पुस्तपालन, बुक कीपिंग हमारी होती क्या है। पुस्तपालन बेटा व्यवसाय के अंदर जितने भी लेन देन होते हैं उन लेन देन को जब हम प्रथम बार पुस्तकों में जब उनका लेखा जोखा करते हैं तो उसे ही क्या कहा जाता है? पुस्तपालन। उसे क्या कहा जाता है बेटा? पुस्तपालन। क्या बताया मैंने? बुक कीपिंग क्या कार्य क्या है? बुक कीपिंग क्या कार्य करती है कि व्यवसाय के अंदर जो भी लेन देन हुआ उस लेन देन को होते ही जब हम उनको प्रारंभिक पुस्तकों के अंदर जब उनका लेखा जोखा करते हैं तो उसे क्या कहा जाता है? बुक कीपिंग कहा जाता है। ये बुक प्रारंभिक पुस्तकों में लेखा करना और उसके बाद इसको किसमें करना? लेजर में, विभिन्न खातों में वर्गीकरण करना। ये कार्य किसका बेटा? बुक कीपिंग का कार्य है। ये सबसे प्रथम कार्य है। कौन सा कार्य है? प्रथम प्रारंभिक कार्य है। पुस्तपालन कौन सा कार्य है? प्रारंभिक कार्य है। इसकी परिभाषा जब हम पढ़ते बेटा, पुस्तपालन क्या होता है? व्यवसायिक लेन देनों को पुस्तकों के सेट में लेखांकित करने की कला को क्या कहा जाता है? पुस्तपालन। क्या? व्यवसायिक लेन देनों को पुस्तकों के सेट में लेखांकित करने की कला को क्या कहा जाता है बेटा? पुस्तपालन। की जब भी व्यवसाय के अंदर कोई भी लेन देन होता है, जब हम उसको पुस्तकों में लिखते हैं उसे ही क्या कहा जाता है बेटा? बुक कीपिंग, पुस्तपालन कहा जाता है। उसे क्या कहा जाता है? पुस्तपालन कहा जाता है। यह मुख्य रूप से क्या है बेटा? लेखा पुस्तकें रखने से संबंधित है। किससे संबंधित है? लेखा पुस्तकें रखने से संबंधित है। इसमें 4 क्रियाएं शामिल की जाती हैं। कितनी क्रियाएं शामिल की जाती है? 4 क्रियाएं। कौन सी? विभिन्न लेन देनों में ऐसे लेन देनों की पहचान करना जो वित्तीय प्रकृति के हैं। पुस्तपालन के अंदर सबसे पहला कार्य क्या है? वित्तीय प्रकृति के लेन देनों की पहचान करना। वित्तीय प्रकृति के जो लेन देन है, लेन देनों की पहचान करना। वित्तीय प्रकृति के लेन देनों की क्या करना बेटा? पहचान करना। कि व्यवसाय के अंदर जितने भी लेन देन होते हैं उन लेन देनों में से वित्तीय प्रकृति के लेन देन कौन से हैं, हमारा सबसे पहला कार्य क्या है? उन लेन देनों की पहचान करना। दूसरा कार्य इसका क्या है बेटा? जो पहचान किए गए वित्तीय प्रकृति के जो लेन देन उनकी जो हमने पहचान कर की है उनको मुद्रा के रूप में पहचान किए लेन देनों को मुद्रा के रूप में लेन देनों को मुद्रा के रूप में लिखना। पहचान किए गए लेन देनों को किसके रूप में लिखना बेटा? मुद्रा के रूप में मापना। थर्ड कार्य क्या है बेटा? जो मुद्रा के रूप में जब हमने उनको कर लिया उसके बाद क्या आता है? पहचान किए गए मौद्रिक लेन देनों को पुस्तकों में लेखांकित करना। किए गए मौद्रिक लेन देनों को पुस्तकों में लेखांकित करना। पुस्तकों में क्या करना बेटा? लेखांकित करना। बेटा पहला कार्य वित्तीय प्रकृति लेन देन हमने पहचान कर ली। उसके बाद में हमने क्या किया?
जो वित्तीय प्रकृति के लेन देन थे उनको हम किसके अंदर मापते हैं, मुद्रा के अंदर हमने उनको माप लिया। थर्ड जो कार्य है, जो हमने मुद्रा के रूप में जब उनको माप लिया है तो उनको क्या करना, पुस्तकों में लिखना, उनको क्या करना, पुस्तकों में लेखांकित करना, उनकी प्रविष्टि करना, ये क्या है, थर्ड कार्य है। फोर्थ कार्य क्या है, इनका खाता बही में वर्गीकरण करना। इनका खाता बही, लेजर, लेजर होते हैं क्या है बेटा, ये आपको इसी पुस्तक के अंदर बनाने सिखाए जाएंगे बाद में कि लेजर हम बनाते किस प्रकार से हैं। फिलहाल आप देखो कि इनको हमने क्या करना है, इनका खाता बही में वर्गीकरण करना, वर्गीकरण कर लेते हैं। इनका खाता बही में वर्गीकरण करना। पुस्तक पालन का जो कार्य है बेटा वो यांत्रिक प्रकृति का होता है। कैसा होता है, यांत्रिक, मतलब उसको हम लिखने का कार्य इसके अंदर ज्यादा होता है, मेहनत करने का कार्य होता है। नेक्स्ट हमारा आता है बेटा अकाउंटिंग। नेक्स्ट हमारा क्या आता है बेटा, अकाउंटिंग, लेखांकन आता है। नेक्स्ट हमारा क्या आता है, लेखांकन। लेखांकन क्या है बेटा, जहां पर हमारा पुस्तक पालन का कार्य समाप्त हो जाता है। क्या हो जाता है, जहां पर पुस्तक पालन का कार्य हमारा समाप्त हो जाता है। यहाँ पर हमारा पुस्तक पालन का कार्य समाप्त हो गया, उसके बाद हमारा लेखांकन का कार्य क्या होता है बेटा, स्टार्ट होता है। लेखांकन वहां से प्रारंभ होता है जहां पुस्तक पालन समाप्त होता है। लेखांकन में कौन कौन सी क्रियाओं को शामिल किया जाता है, इसके बारे में पढ़ते हैं बेटा। कौन कौन सी क्रियाओं को इसके अंदर शामिल किया जाता है, जो वर्गीकृत, हमने जिन लेन देनों को देखे, लेन देनों को क्या करते हैं, हमने वर्गीकृत कर लिया। वर्गीकृत किए गए लेन देनों का प्रॉफिट एंड लॉस काउंट और जो हमारी बैलेंस शीट होती है उनमें रूप में सारांश तैयार करना। वर्गीकृत किए गए लेन देनों का प्रॉफिट एंड लॉस काउंट और वर्गीकृत किए गए लेन देन का प्रॉफिट एंड लॉस काउंट और बैलेंस शीट में सारांश तैयार करना। बैलेंस शीट में सारांश तैयार करना, ये है हमारा लेखांकन। क्या है कि हमने जब सबसे पहले देखो, शुरुआत से देखते हैं, वित्तीय प्रकृति के लेन देन की पहचान की, लेन देन हुआ उसकी पहचान की कि ये वित्तीय प्रकृति का है कि नहीं है। फिर उस पहचान, वित्तीय प्रकृति के लेन देन की पहचान करने के पश्चात हम उसको क्या करते हैं, मुद्रा के रूप में मापा था हमने। मुद्रा के रूप में मापने के पश्चात हमने उनको हमारे जो प्रारंभिक पुस्तकें होती हैं उनके अंदर हमने उनका क्या करते बेटा, लेखा जोखा कर दिया। लेखा जोखा करने के पश्चात हमने उनसे संबंधित उनके जितने भी लेक्चर जो खाते हैं उनसे, मतलब कि जो प्रारंभिक प्रवृत्ति की पुस्तकों के अंदर जोन जोन से खाते हमारे क्या हुए थे, प्रभावित हुए थे, हमने उन खातों के अंदर उन सभी प्रवृत्तियों को क्या कर दिया, वर्गीकृत कर दिया। यहाँ पुस्तक पालन का कार्य समाप्त हो जाता है। उसके पश्चात वर्गीकृत उन खातों के क्या करना बेटा, शेष निकालना। उन खातों को शेष निकालना, शेष निकाल करके उन खातों को एक जगह पर लिखना, खातों के शेषों को एक स्थान पर लिखना और उसके आधार पर हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और बैलेंस शीट बनाते हैं। बैलेंस शीट का बनाना, ये कार्य जो बैलेंस शीट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाना और बैलेंस शीट बनाना, वो किसके अंदर आता है, अकाउंटिंग के अंदर आता है। उसके बाद हम क्या करते हैं, जो हमने इसका जो सारांश तैयार किया था, सारांशों का विश्लेषण करना। सारांशों का क्या करना बेटा, विश्लेषण करना। सारांशों का क्या करना, विश्लेषण करना। विश्लेषण से क्या है, उन जो हमने प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और जो बैलेंस शीट बनाई थी उनके आधार पर उचित निष्कर्ष निकालना। क्या निकालना, निष्कर्ष निकालना। उनका विश्लेषण इस प्रकार से करना ताकि जो उसके उपयोग करता है उनके वे सारी चीजें क्या आ सके बेटा, समझ में आ सके। इस प्रकार से उनको क्या करना, तैयार करना, विश्लेषण करना और परिणामों की क्या करना बेटा, व्याख्या करना। नेक्स्ट है हमारा इन सारांशों का विश्लेषण किया हमने और वर्गीकृत जो किया, वर्गीकृत, विश्लेषण और परिणामों की व्याख्या करना।
विश्लेषण किया और इनका क्या किया था बेटा, व्याख्या, विश्लेषण करना एवं व्याख्या करना। जो हमने व्याख्या करने का जो कार्य किया था, व्याख्या करने का जो कार्य किया था, व्याख्या करने के पश्चात इनसे जो सूचनाएं प्राप्त हुई हमें, इनसे क्या हुई, विभिन्न प्रकार की सूचनाएं प्राप्त हुई। सूचनाएं किस प्रकार की प्राप्त हुई बेटा, हमने जो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाया था उसके आधार पर हमें क्या हुआ, शुद्ध लाभ कितना हुआ, शुद्ध हानि कितनी हुई। जो हमने बैलेंस शीट बनाई थी उसके द्वारा हमें इंफॉर्मेशन मिलती है कि व्यवसाय की नेट एसेट्स कितनी है, लायबिलिटीज कितनी है, उसकी कैपिटल कितनी है। इन सब चीजों की जो हमें सूचना प्राप्त होती है, इनके आधार पर उन सूचनाओं को उनके उपयोगकर्ताओं तक प्रेषित करना, सूचनाओं को उपयोगकर्ताओं तक प्रेषित करना। इनके उपयोगकर्ताओं तक सूचनाओं को क्या करना बेटा, प्रेषित करना, मतलब वो वहां तक उन सूचनाओं को क्या करना बेटा, पहुंचाने का जो कार्य है वो किसका कार्य है बेटा, हमारा अकाउंटिंग का, लेखांकन का कार्य है। अतः लेखांकन का कार्य, अब यहां से आपने क्या सीखा, मैंने आपको बताया कि बुक कीपिंग के अंदर हमारे ये कार्य आते हैं, अकाउंटिंग के अंदर हमारे ये कार्य आते हैं। अब इन दोनों के आधार पर हमने क्या निष्कर्ष निकाला बेटा, बुक कीपिंग का जो कार्य है वो हमारा प्रथम कार्य है, और जहां पर हमारी बुक कीपिंग खत्म हो जाती है, समाप्त हो जाती है, उसके बाद हमारा अकाउंटिंग का कार्य क्या होता है बेटा, प्रारंभ होता है। लेकिन वास्तव में जब व्यवहार की बात, वास्तविक बात जब आते हैं, जो व्यवहार में हम देखते हैं, वहां पर बेटा पुस्त पालन का कार्य क्या है बेटा, वो लेखांकन के अंदर, अकाउंटिंग का जो कार्य है उसके अंदर ही क्या करता है, रहता है बेटा, सम्मिलित रहता है। क्योंकि बेटा पुस्त पालन द्वारा जो लेखों के आधार पर एक लेखाकार है वो विभिन्न समय अवधियों पर वित्तीय, जैसे लाभ हानि खाता, स्थिति विवरण तैयार किए जाते हैं, और एक छोटे आकार की संस्था में पुस्त पालन का जो कार्य है वो भी लेखाकार द्वारा ही किया जाता है। किसके द्वारा किया जाता है, लेखाकार। जहां बिजनेस छोटे होते हैं वहां पर जो अकाउंटेंट है, लेखाकार है, उसके द्वारा बुक कीपिंग और लेखांकन, अकाउंटिंग का कार्य एक ही व्यक्ति के द्वारा किया जाता है। लेकिन जब बात बड़े व्यवसाय की आती है तो वहां पर बुक कीपिंग का कार्य अलग व्यक्ति करता है और अकाउंटिंग करने का कार्य क्या है, अलग व्यक्ति करता है। लेकिन छोटे बिजनेस में ऐसा नहीं होता है। छोटे बिजनेस में दोनों कार्य अकाउंटेंट के द्वारा ही किए जा सकते हैं। अब हमारा थर्ड वर्ड आता है बेटा अकाउंटेंसी, लेखाक्रम। लेखाक्रम क्या होता है बेटा, लेखाक्रम क्या होता है बेटा, अब हमने सीधे बात में, जैसे हमने जो वित्तीय प्रकृति लेनदेन की पहचान कर ली, हमने उनको मुद्रा के रूप में माप दिया बेटा, फिर उनको पहचान के उनको लेखांकित कर दिया, लेखांकन करने के पश्चात उनको खाता बही के अंदर वर्गीकृत कर दिया, फिर हमने उनसे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, बैलेंस शीट बना दिया, और हमने फिर उनसे सारांश तैयार किया, विश्लेषण किया, उनकी व्याख्या की, फिर उनसे जो सूचनाएं उनके उपयोगकर्ताओं तक पहुंचा दी। लेकिन बेटा ये कार्य हमने करना कैसे है, ये सारे के सारे जो हमने कार्य किए, ये कार्य हमने किए किस प्रकार से, हमें किस प्रकार से इस कार्य को करना है, ये सारे कार्य हम किस प्रकार से करेंगे, ये हमें कौन बताता है, अकाउंटेंसी, लेखाक्रम। कौन बताता है बेटा, लेखाक्रम। ये जो कार्य करते हैं ये तो होगा लेखांकन और पुस्त पालन, बुक कीपिंग और अकाउंटिंग। लेकिन ये कार्य हमने किस प्रकार से करना है, हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाएंगे तो किस प्रकार से बनाएंगे, हम जो बैलेंस शीट बनाने लग रहे हैं वो हम किस प्रकार से बनाएंगे, ये किस प्रकार से बनाएंगे, ज्ञान की शाखा क्या है बेटा, अकाउंटेंसी, लेखाक्रम कहलाती है वो, कि हमने इसके अंदर इस चीज को इसके अंदर लेके जाना, इस चीज को इस चीज के अंदर लेके जाना। ये सारी जानकारी हमें कहां से प्राप्त होती है, लेखाक्रम बताता कि हमने इसको इस चीज के अंदर लेके जाना है, इस प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के अंदर लेके जाना है या इस बैलेंस शीट के अंदर लेके जाना है। ये जानकारी हमें कहां से प्राप्त हो रही है, लेखाक्रम, अकाउंटेंसी के द्वारा। अकाउंटेंसी बताती है कि हमें इसको यहाँ पे लेके जाना है, इसलिए लेके जाना है, ठीक है। तो ये लेखाक्रम का कार्य है। इसका आशय, लेखाक्रम का आशय क्या है बेटा, जो लेखांकन के विधिवत ज्ञान से है, जो उन सिद्धांतों और तकनीक, जो इन काम करने के लिए जो सिद्धांत, जो टेक्निक हम अपनाने लग रहे हैं, जो तकनीक हम अपनाने लग रहे हैं, उन तकनीक से संबंधित है जिनका प्रयोग लेखांकन में क्या किया जाता है,
किया जाता है। यह हमें बताता है कि लेखा पुस्तकें हमने किस प्रकार से तैयार करनी है और लेखांकन सूचना का सारांश किस प्रकार से तैयार किया जाए और इस सूचना को उसमें हित रखने वाले पक्षकारों तक किस प्रकार से हमने उनको इनके पक्षकारों तक, विभिन्न पक्षकारों तक पहुंचाना है। ये सारे कार्य कौन बताती है? लेखाक्रम बताता है। अब इनके अंदर डिफरेंस देखते हैं। क्या देखते हैं? डिफरेंस। सबसे पहले डिफरेंस देखते हैं बेटा पुस्तक पालन और लेखांकन के अंदर, बुक कीपिंग और अकाउंटिंग के अंदर क्या डिफरेंस है। बेटा हमने जो यहाँ पर जो ये इनके बारे में जो जानकारी प्रदान की है, यही हमें बताती है कि इन दोनों के बीच में क्या डिफरेंस है। सबसे पहले बेटा बुक कीपिंग का कार्य कौन सा है? प्रमुख कार्य, क्योंकि व्यवसायिक लेन देन जैसे हो उसको पुस्तकों में सबसे पहले लिखा जाता है। पुस्तकों में लिखने का कार्य किसका है? बुक कीपिंग, पुस्तक पालन का। ये सेकंड कार्य है। पुस्तकों के अंदर जो लिखने के पश्चात उसको क्या करना बेटा? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाना और बैलेंस शीट, मतलब जहां पर हमारा पुस्तक पालन खत्म हो जाता है वहां पर हमारा अकाउंटिंग का कार्य क्या होता है? प्रारंभ होता है। अच्छा, पुस्तक पालन के जो कार्य हमारा पहला डिफरेंस तो यही हो जाता है, इसके कार्य ये है और अकाउंटिंग के कार्य ये है। पुस्तक पालन कार्य कौन से हैं? वित्तीय प्रकृति के लेन देन की पहचान करना, पहचान किए गए वित्तीय प्रकृति के लेन देनों को क्या करना? मुद्रा के रूप में मापना, मुद्रा के रूप में मापने के पश्चात उनको पुस्तकों के अंदर लिखा करना, लिखा करने के पश्चात उनका क्या करना बेटा? वर्गीकरण करना। और अकाउंटिंग का कार्य क्या है? जो वर्गीकृत किए गए लेन देन हैं उन लेन देनों को प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में, बैलेंस शीट के अंदर उनको ट्रांसफर करना, ट्रांसफर करने के पश्चात उनका सारांश तैयार करना, उनका विश्लेषण करना और उनकी व्याख्या करना और सूचनाओं को इनके उपयोगकर्ताओं तक पहुंचाना। तो दूसरा हमारा डिफरेंस क्या है? ये प्रारंभिक कार्य है, ये क्या है? द्वितीय कार्य है। थर्ड क्या है बेटा? पुस्तक पालन का उद्देश्य क्या है बेटा? जो वित्तीय प्रकृति के जो लेन देन होते हैं उन लेन देनों का नियमों के अनुसार, कर्मानुसार और नियमानुसार पूर्ण एवं नियमित लेखे रखना। और इसका उद्देश्य क्या है? अकाउंटिंग का उद्देश्य है व्यवसाय की शुद्ध लाभ व शुद्ध हानि की क्या करना बेटा? गणना करना है। थर्ड है अपना, फोर्थ है अपना पुस्तक पालन का कार्य कैसा है? यांत्रिक प्रकृति का है, रूटीन नेचर का है। यांत्रिक मतलब कि रूटीन का कार्य है। लेकिन लेखांकन का कार्य वो क्या है? एनालिसिस करना। क्या करना? एनालिसिस, उसको समझना, सोचना, उसके आधार पर निष्कर्ष निकालना। एनालिसिस प्रकृति का कार्य है, ये यांत्रिक प्रकृति का कार्य है। अब पुस्तक पालन का जो कार्य है ये कोई निम्न श्रेणी का जो स्टाफ है वो भी कर सकता है, लेकिन जो अकाउंटेंट है, लेखाकार है, अकाउंटिंग का जो कार्य है वो अकाउंटेंट लेखाकार द्वारा ही, उच्च श्रेणी के स्टाफ द्वारा ही किया जाता है। यह जो कार्य बुक कीपिंग रखने का कार्य जिसको कम नॉलेज है, सीमित नॉलेज वाला व्यक्ति, सीमित ज्ञान वाला व्यक्ति भी इसको कर सकता है, लेकिन जो लेखांकन का कार्य है उसके लिए हमें उच्च ज्ञान वाले व्यक्ति की आवश्यकता होती है। पुस्तक पालन विश्लेषणात्मक योग्यता का होना आवश्यक नहीं है, लेकिन लेखाकार के अंदर, पुस्तक पालक के अंदर क्या है? विश्लेषणात्मक योग्यता होने की आवश्यक नहीं है, लेकिन जो अकाउंटेंट है उसके अंदर विश्लेषणात्मक योग्यता का होना बहुत जरूरी है। ये था बुक कीपिंग और अकाउंटिंग के अंदर डिफरेंस। नेक्स्ट है अपना लेखांकन और लेखाक्रम के अंदर अंतर। इसमें लेखांकन में और लेखाक्रम के अंदर अंतर है। पहले लेखाक्रम की परिभाषा लिख देते हैं बेटा। ज्ञान की वह शाखा जो नियम और सिद्धांत बताती है। क्या है बेटा? लेखाक्रम ज्ञान की वह शाखा है जो नियम और सिद्धांतों के बारे में ज्ञान की वह शाखा है जो नियम और सिद्धांतों के बारे में हमें बताती है, जिसका पालन लेन देनों के लेखांकन वर्गीकरण का सारांश तैयार करने में किया जाता है। ठीक है बेटा। तो क्या है? जो हमारा लेखांकन है लेन देनों का
लेखांकन, वर्गीकरण तथा सारांश तैयार करने से संबंधित है। और ये क्या है, ज्ञान की वह शाखा जो नियम और सिद्धांत बताती है जिनके आधार पर इनका वर्गीकरण करना है, विश्लेषण करना है और सारांश तैयार करके व्याख्या तैयार करनी है। इन सब के बारे में जो नियम है और जो सिद्धांतों का हमने जो पालन करना है उनके बारे में कौन बताती है, हमें अकाउंटेंसी बताती है। दूसरा, इसका जो क्षेत्र है बेटा, लेखांकन का क्षेत्र क्या है, सीमित क्षेत्र है, क्योंकि लेखांकन वहां से प्रारंभ होता है जहां पुस्तक पालन क्या होती है बेटा, समाप्त होती है। लेकिन जो लेखाक्रम अकाउंटेंसी है उसके अंदर पुस्तक पालन और लेखांकन दोनों कार्य सम्मिलित हैं, इसलिए इसका क्षेत्र क्या होता है, व्यापक होता है। इसका क्षेत्र क्या होता है बेटा, व्यापक, बड़ा होता है। इसका क्षेत्र, लेखाक्रम का क्षेत्र क्या होता है, बड़ा होता है। संबंध बेटा, बुक कीपिंग, पुस्तक पालन का संबंध क्या है, पुस्तक पालक पर निर्भर करता है। किसके ऊपर निर्भर करता है, पुस्तक पालन, जो अकाउंटिंग का जो कार्य है पुस्तक पालन के ऊपर निर्भर करता है। लेकिन यह जो लेखाक्रम है यह पुस्तक पालन पर और लेखांकन दोनों पर निर्भर है। किसके ऊपर निर्भर है, लेखांकन अकाउंटिंग है वो तो पुस्तक पालन पर निर्भर है, लेकिन लेखाक्रम मैंने बताया था अभी कि इसके अंदर दोनों के दोनों शामिल होते हैं, इसलिए इसके अंदर पुस्तक पालन और लेखांकन दोनों सम्मिलित होते हैं। दोनों पर ये क्या होता है बेटा, निर्भर होता है। इसका मुख्य कार्य क्या है बेटा, लेखांकन का मुख्य कार्य नेट प्रॉफिट और नेट लॉस को निकालना, ज्ञात करना एवं इसमें हित रखने वाले पक्षकारों को सूचना प्रेषित करना है। जबकि लेखाक्रम का कार्य पुस्तक पालन का लेखांकन द्वारा प्रदान की गई सूचनाओं के आधार पर क्या करना, निर्णय लेना, डिसीजन मेकिंग का कार्य है। इसके अंदर कौन सा कार्य है, डिसीजन मेकिंग। डिसीजन हम लेंगे वो किस प्रकार से लेंगे, वो किसके अंदर शामिल होता है बेटा, लेखाक्रम अकाउंटेंसी के अंदर क्या होता है, वो हमारा सम्मिलित होता है। तो ये था बेटा आज का हमारा टॉपिक। हमने आज किस चीज के बारे में, जो हमारे अकाउंटिंग है उसके कार्य के बारे में पढ़ा, उसके बाद पुस्तक पालन के बारे में, लेखांकन के बारे में और लेखाक्रम के बारे में पढ़ा, इनकी परिभाषाएं और इनके जो कार्य है वो पढ़े। इसके बाद इन तीनों के अंदर आपस में क्या डिफरेंस है उस डिफरेंस के बारे में पढ़ा। बेटा इससे संबंधित यदि आपको कोई समस्या आती है, कोई आपको समझ में नहीं आता है, तो उसके लिए आप इस वीडियो के नीचे जब देखते हैं तो कमेंट्स बॉक्स होता है, कमेंट्स बॉक्स में अपने कमेंट्स लिखिए, आपकी कमेंट्स को देखा जाएगा और उसका सॉल्यूशन जरूर किया जाएगा। बेटा इन वीडियो को लगातार देखते रहिए और जो लॉकडाउन के अंदर आप जो अपने घरों के अंदर हैं तो वहाँ पर इस वीडियो के माध्यम से अपनी पढ़ाई को जारी रखिए, जो आपके लिए बहुत आवश्यक है और आगे आने वाले समय के लिए आपके लिए क्या है बेटा, बहुत काम आएगी। इससे आपकी जो पढ़ाई है वो सुचारू रूप से चलती भी रहेगी। ठीक है, धन्यवाद।